स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि ज्वार की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करते हैं। तो उसमें हमें सामान्य वितरण के बारे में और जलवायु मृदा के बारे में हम संपूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके थे। जो बाकी इसके शेष टॉपिक रह गए थे उसके बारे में आज हम संपूर्ण रूप से चर्चा करते हैं कि जलवायु, जैसे कि ज्वार की खेती के लिए जलवायु मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी मात्रा में हम बीज दर काम में लेते हैं, बुआई का समय विधि किस प्रकार का होता है, उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है जो हमें अच्छा उत्पादन देती है, खाद उर्वरक हम किस प्रकार देते हैं, सिंचाई किस प्रकार हमें करनी चाहिए, वह कब करनी चाहिए, खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं और प्रमुख कीट रोग कौन कौन से होते हैं उसका हम नियंत्रण किस प्रकार करते हैं और हमें कितनी उपज प्राप्त होती है, इन सब के बारे में आज हम संपूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि ज्वार की फसल के लिए जलवायु और मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ज्वार की खेती के लिए, क्योंकि ज्वार कैसा है, गर्म जलवायु का पौधा है। कैसा है? गर्म जलवायु का पौधा है। तो इसकी वृद्धि के लिए तापमान चाहिए, ज्वार के फसल की वृद्धि के लिए जो तापमान चाहिए हमें, वो 26 से लेकर के 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो सबसे क्या होता है, उपयुक्त रहता है। कितना होगा? 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे उपयोगी होता है। और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान कम है तो ज्वार की फसल वृद्धि नहीं कर पाती है, मतलब उसकी बढ़वार रुक जाती है। लेकिन 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है इसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इस पे क्या होती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि के तापमान चाहिए 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच का तापमान होता है, सबसे उपयोगी होता है। और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान कम हो जाता है तो पौधे की क्या होती है, बढ़वार रुक जाती है। और 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो उस पर पौधे की बढ़वार होती है वो पूर्णतः क्या होती है, रुक जाती है, मतलब इसके लिए हानिकारक होता है। मृदा की बात करूं मैं तो ज्वार की खेती के लिए बलू दोमट या चिकनी मृदा, कैसी मृदा होगी, बलू दोमट या चिकनी मृदा, जिसका पीएच मान कितना हो, पीएच मान, उसका पीएच मान होना चाहिए लगभग 5.5 से लेकर के 8.5 के बीच का पीएच मान रहता है तो सबसे क्या होती है, उपयोगी होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, हम बीज दर की बात करूं मैं कि ज्वार की फसल के लिए कितना हम बीज दर काम में लेते हैं। तो बीज दर इसकी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो होती है चारी खेती के लिए, एक होती है दाने के लिए। अगर हमें ज्वार की फसल से हमें अगर दाना प्राप्त करना है और हमें चारा प्राप्त करना है, अगर हमें दाना प्राप्त करना है तो दाने के लिए इसकी जो उपज हम लेंगे, दाने के लिए इसकी जो हम बीज दर काम में लेते हैं वो 9 से 12 के जी, कितने काम में लेंगे, 9 से 12 के जी प्रति हेक्टर हम बीज दर काम में लेते हैं। अगर ज्वार को हम चारे के लिए बोते हैं तो चारे के लिए बोते हैं तो इसकी जो बीज दर है वो काम में लेंगे हम 35 से लेकर के 40 के जी प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका बीज दर, 9 से 12 के जी प्रति हेक्टेयर दाने के लिए और 35 से 40 के जी प्रति हेक्टेयर इसके लिए, चारे के लिए अगर ज्वार की बुआई करते हैं तो ये बीज दर हम काम में लेंगे। बीजों को बोने से जो पहले हम बीजों क्या करते हैं, बीजों का उपचार करते हैं। तो बीजों को उपचार करने के लिए जैसे थायरम है 2.5 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज को उपचार करते हैं और उसके बाद में बुआई करते हैं। तो जलवायु हो गया और मृदा हो गई और बीज दर हम पता हो गया कितनी कितनी मात्रा लेते हैं। अब देखते हैं बुआई का समय और विधि। तो वैसे ज्वार की बुआई का जो उपयुक्त समय होता है वो मानसून की अच्छी वर्षा होने के बाद में मध्य जून से मध्य जुलाई होता है। कौन सा होता है? मध्य जून से मध्य जुलाई होता है। अगर इस समय हम ज्वार की बुआई करते हैं तो ज्वार से हमें क्या होता है, अच्छा यील्ड प्राप्त होता है। तो बुआई का जो समय है वो मध्य जून से मध्य जुलाई है। अब हम देखते हैं कि R/P मतलब कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी हम कितने काम में लेते हैं। अगर हम ज्वार की फसल दाने के लिए बो रहे हैं तो इसमें जो R है, R का अर्थ होता है कतार से कतार की दूरी और P होता है प्लांट मतलब पौधे से पौधे की दूरी। तो 45 × 12 सेमी की दूरी पर कितना होगा, 45 × 12 सेमी की दूरी पर, मतलब 45 तो क्या है, इसमें कतार से कतार की दूरी है और 12 से 15 सेमी क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी होती है। अगर इस प्रकार अगर हम ज्वार की बुआई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर मतलब 4 बीघा पक्की में लगभग 1,50,000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। कितने पौधे? 1,50,000 पौधे प्रति हेक्टेयर हम लगा सकते हैं।
अगर ज्वार की फसल की हम बुआई करते हैं चारे के लिए तो इसमें जो कतार से कतार की दूरी है वो कम कर देंगे, हम कर देंगे 25 से 30 सेमी की दूरी पर करते हैं। अब देखते हैं कि ज्वार के लिए जो हम उन्नत किस्में जो बोते हैं वो किस्में कौन कौन सी होती है जो हमें सबसे अच्छा उत्पादन देती है। अगर बात करूँ मैं CSS फर्स्ट भारत में विकसित इंपोर्टेंट है। जेट में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी थी, तो भारत में निर्मित जो ज्वार की प्रथम संकर किस्म थी कौन सी थी, CSS फर्स्ट, जिसको सन 1964 में, कब, सन 1964 में इसे विकसित किया गया था। तो ज्वार की क्या है ये प्रथम संकर किस्म कौन सी, CSS फर्स्ट। इसके बाद में आती है CSS 9 जो बहुउद्देश्य के लिए मतलब दाने के लिए भी और चारे के लिए भी क्या होती है, उपयोगी होती है। इसके बाद में आता है CSS 5 है, CSS 6 है, CSX 14 है। फिर आती है मीठी ज्वार SSV 53 और 84, ये दो किस्में हैं जो मीठी ज्वार की आती है। इंपोर्टेंट बात यह है कि जो मीठी किस्में होती है उनमें जो शर्करा की मात्रा कितनी होती है, 17%। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ज्वार की मीठी किस्मों में शर्करा कितनी मात्रा होती है, 17% क्या होती है शर्करा की उसमें मात्रा पाई जाती है। अगर ज्वार की फसल के लिए अगर हम चरी के लिए अगर ज्वार बोते हैं कि चारे के लिए अगर ज्वार की बुआई करते हैं तो किसमें आती है, राजस्थान चरी 1 है, 2 है और 3, ये प्रमुख इसकी वैरायटियां हैं जिसकी हम बुआई करते हैं। एक आती है मीठी सूडान SSG 59, कौन सी आती है, SSG 59, ये वैरायटी है, इसे कहते हैं मीठी सूडान। क्या कहते हैं इसे, मीठी सूडान कहते हैं, SSG 59 जो वैरायटी है इसकी, इसे कहते हैं मीठी सूडान कहते हैं, जो चारे के लिए बोई जाती है। तो ये तो क्या होगी इसकी उन्नति किस्में। जो CSS फर्स्ट कहती है इसकी प्रथम संकर किस्म की कौन सी, CSS फर्स्ट है, CSS 9 है, CSS 5 है, CSX 6 है, 14 है, ये तो इसी किस्में हो गई। अब देखते हैं इसके बाद में हम खाद उर्वरक, ज्वार की फसल में हम खाद उर्वरक किस प्रकार देते हैं। तो खाद उर्वरक देते हैं तो जब ज्वार की फसल की हम बुआई करते हैं तो उससे पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले 15 से 20 टन गोबर की खाद उसमें हम अच्छी प्रकार से मृदा में मिला देते हैं। और उसके बाद अगर बुआई करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 उर्वरक हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन की बात देंगे इसमें 80 kg, फास्फोरस देंगे 40 kg और पोटास देंगे कितना kg, 40 kg देते हैं। तो ये तो क्या होगा इसमें खाद उर्वरक की मात्रा N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 80, 40 और 40। इसके बाद देखते हैं कि हम सिंचाई किस प्रकार करते हैं। तो ज्वार की फसल अधिकांश खरीफ के मौसम में उगाते हैं अपने यहाँ पर। तो खरीफ के मौसम में अगर वर्षा होती है सिंचाई की से कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्वार की फसल की जलमांग है तो कितनी होती है, जलमांग होती है इसकी 450 से लेकर के 650 मिमी, ये क्या इसकी जलमांग होती है। तो इसे पानी की क्या होती है, बाजरे की अपेक्षा क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। फिर भी इसकी कुछ प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं होती है जिनके ऊपर अगर हम सिंचाई देते हैं पौधे को तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे फूल आते समय या सिट्टे निकलते समय, तो उसमें नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो क्या हो गया इसका, इरिगेशन हमें कब किस समय करना चाहिए और कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती है, फूल आते समय और सिट्टे निकलते समय। इसके बाद में जो आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो देखते हैं इसमें कि खरपतवार नियंत्रण हम किस प्रकार करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि ज्वार की जो फसल होती है वो खरीफ के मौसम की होती है, तो उसमें खरीफ के बहुत सारे क्या होते हैं खरपतवार, उसके अंकुरण के साथ उसके साथ क्या करते हैं अंकुरित हो जाते हैं। तो 15 से 20 दिन के बाद में, बुआई के 15 से 20 दिन के बाद में क्या करेंगे, उसमें हम एक बार इसमें हम हाथों से निराई गुड़ाई कार्य करते हैं। और हाथों से निराई गुड़ाई का कार्य करने के बाद में जो खरपतवार नाशी आती है कौन सी, एट्राजीन, कौन सी आती है, एट्राजीन क्या आती है, खरपतवार नाशी, नाम क्या इसका, एट्राजीन खरपतवार नाशी आती है। 500 ग्राम, कितने ग्राम, 500 ग्राम 600 लीटर पानी में घोल बनाकर, कितने लीटर में, 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, इंपोर्टेंट बात है, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले अगर हम छिड़काव करते हैं तो ज्वार में होने वाले जो खरपतवार हैं उन सबको हम नष्ट कर सकते हैं।
इसके बाद में हमने पढ़ लिया जलवायु, मृदा, बीज दर, बुआई का समय, विधि, उन्नत किस्में, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, किससे करते हैं, एट्राजिन से करते हैं। अगर ज्वार की शुद्ध फसल होती है तो एट्राजिन काम में लेंगे हम। अब इसके प्रमुख जो कीट रोग हैं, तो कीट रोगों की बात करूं मैं तो जैसे तना मक्खी है, इसका प्रमुख कीट कौन सा है, तना मक्खी। ये तना मक्खी होती है, ये जैसे ही हम ज्वार की बुआई करते हैं तो ज्वार की बुआई करने के लगभग 4 सप्ताह तक क्या करती है, ये आक्रमण करती है। ये क्वेश्चन जेट में कई बार पूछा गया है कि ज्वार की फसल में तना मक्खी का आक्रमण कब तक रहता है, 4 सप्ताह तक रहता है, लेकिन 6 सप्ताह के बाद कभी भी आक्रमण नहीं करती है, क्योंकि ये अंकुरण अवस्था होती है। उसी अवस्था में पौधे को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है, लगभग 4 सप्ताह तक। कौन सी मक्खी है ये, तना मक्खी। अब इस तना मक्खी का अगर हमें नियंत्रण करना है तो मेटासिस्टॉक्स जो कीटनाशी आती है, कौन सी, मेटासिस्टॉक्स 1.5 लीटर, कितना है, 1.5 लीटर, लगभग 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है, ज्वार की तना मक्खी कितने समय तक आक्रमण करती है, बुआई के लगभग 4 सप्ताह तक आक्रमण करती है और 6 सप्ताह के बाद कभी भी आक्रमण नहीं करती है। कौन सी मक्खी, तना मक्खी। इसका नियंत्रण किससे करते हैं, मेटासिस्टॉक्स नामक जो आती है कीटनाशी 1.5 लीटर, लगभग 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में आता है ज्वार का गेरुई रस्ट रोग। कौन सा आता है, ज्वार का गेरुई रस्ट रोग। अब ज्वार में रोग होता है स्पेसिलोथिका सोंघाई। क्या नाम है इसका, स्पेसिलोथिका सोंघाई। क्या होता है, एक कवक होता है। क्या है ये, कवक की प्रजाति है स्पेसिलोथिका सोंघाई नामक कवक के माध्यम से क्या होता है, ज्वार में रोग फैलता है। इससे क्या होता है, ज्वार की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों के ऊपर क्या बनते हैं, गहरे भूरे रंग के और बैंगनी रंग के क्या बनते हैं, उस पर धब्बे बनते हैं। तो इसका नियंत्रण यही है कि ज्वार में जो रोगरोधी किस्में है हमें उनकी बुआई करनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम इसमें कि ज्वार से हमें कितना उपज प्राप्त होता है। अगर ज्वार में किसी प्रकार का कीट रोग नहीं फैलता है, खरपतवार नियंत्रण हम समय पर करते हैं, खाद उर्वरक समय पर देते हैं, सिंचाई हम समय पर देते हैं, तो हमें फसल से क्या होती है, अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। जैसे उपज की बात करूं मैं, जो संकर किस्में होती है ज्वार की, उनसे लगभग 30 से 40 क्विंटल, जो संकर वैरायटियां होती है उनसे लगभग 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है, हमें उपज प्राप्ति होती है। किसके लिए, दाने के लिए बोते हैं तो। और इससे 80 से 100 क्विंटल क्या होता है, हमें सूखी कर दी, कितना, 80 से 100 क्विंटल, 80 से 100 क्विंटल क्या होती है, हमें सूखी करबी प्राप्त होती है। और लगभग 300 से 400 क्विंटल क्या होता है, हमें हरा चारा क्या होता है, प्राप्ति होता है। तो ये तो हो गया अपने ज्वार की फसल का संपूर्ण रूप से अध्ययन। तो हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब इसमें से जो प्रश्न पूछते हैं जेट, ICR, BHU या बोर्ड जो एग्जाम होती है 12th क्लास की, उसके बाहर कुछ ही प्रश्न नहीं पहुंचता है, जो संपूर्ण रूप से हमने अध्ययन किया है। और बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।